यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त अरब के तमाम देशों का वजूद खतरे में आ गया है। खासकर इस्लाम का गढ़ सऊदी अरब बहुत बड़े खतरे से घिर चुका है, जिससे निकल पाना उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि सऊदी अरब की अब पहचान पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। सऊदी अरब के शाही खानदान से लेकर दुनिया के तमाम मुसलमानों के वजूद पर सवाल खड़ा हो गया है। खास शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के वालिद शाह सलमान की बादशाहत खतरे में आ गई है। यूँ समझ लीजिए कि अब सऊदी अरब किसी भी वक्त अपने कई बड़े शहरों को गंवा सकता है। सऊदी अरब पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है कि अब पूरा का पूरा सऊदी अरब ही खत्म हो सकता है। सऊदी अरब का पूरा इलाका अब चंद लोगों के कब्जे में आ सकता है, यानी सऊदी अरब पर किसी भी वक्त दूसरा देश के लोग कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरब की असल पहचान जग जाहिर हो गई है। जिस सऊदी अरब को दुनिया के तमाम मुसलमान इस्लाम का गढ़ मानते हैं, जिस देश में दुनिया के तमाम मुसलमान हज करने के लिए जाते हैं, जिस देश से दुनिया भर के देशों में तेल और गैस की सप्लाई होती है, वो सऊदी अरब मुसलमानों का है ही नहीं। अब ये बात खुलकर सामने आ गई है कि सऊदी अरब असल में एक हिंदू राष्ट्र है, जिस पर कब्जा करके मुसलमानों ने सब कुछ अपने नाम कर लिया। मतलब ना तो सऊदी अरब इस्लाम का है और ना ही इस्लाम के मानने वालों का। साफ तौर पर कहा जाए तो जिस देश को अरब वाले अपना मानते हैं, दरअसल वो देश उनका है ही नहीं, क्योंकि किसी ज़माने में सऊदी अरब अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था, जिसे बाद में मुसलमानों ने छीन कर उस पर कब्जा कर लिया। किसी ज़माने में सऊदी अरब गुजरात और राजस्थान के इलाके का हिस्सा हुआ करता था, जिसका असल नाम सऊदी अरब नहीं था, बल्कि उसका असली नाम अरबेश्वर था, जिसे बाद में मुसलमानों ने हमला कर हमसे छीन लिया। इन अरब वालों ने हमारी ज़मीन को ऊँटों पर लाद कर यमन और कुवैत के बगल में आबाद कर लिया, जिसे मुसलमानों ने सऊदी अरब का नाम दे दिया। सोचिए, इन अरबों ने हमारे कितने बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया और उसे छीनकर दूसरे देशों के पास ले जाकर बसा दिया, जिसे दुनिया आज सऊदी अरब के नाम से जानती है। आज वही सऊदी अरब अपने आप को इस्लामिक देश मान रहा है, जबकि हमारे देश का सबसे प्राचीन शहर मक्का था। उस मक्का शहर पर भी आज सऊदी अरब और अरब के मुसलमानों का कब्जा है। हमारे देश के साथ इन अरबों ने बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है, लेकिन अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश के वीर, महावीर, कट्टर और महाकट्टर लोगों ने अपनी खुद की सेना बना ली है, तो अब इन अरबों वालों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अरबों का मुकाबला करने के लिए हमारे पास कच्छे वाली सेना मौजूद है, जो अपने लट से तमाम अरबियों को मार मार कर समंदर में फेंक देगी। दरअसल अब जाकर पता चला कि सऊदी अरब के मक्का में मक्केश्वर महादेव का मंदिर है, जिसे अरबों ने नाम बदलकर काबा रख दिया था। जब से सऊदी अरब और मक्का का राज फाश हुआ, तब से ही हमारे देश के साधु संतों ने अपने अपने कमंडल में पानी भर लिया और किसी भी वक्त श्राप देकर सऊदी अरब को खींचकर भारत में जोड़ सकते हैं। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब पूरी दुनिया ही इस बात से कांप रही है कि भारत की ज़मीन को छीनने वालों का अब क्या अंजाम होगा। इस वक्त दुनिया के 15 ऐसे देश हैं जो हिंदू राष्ट्र बनने के लिए बेचैन हैं, लेकिन उनको हमारे देश के प्रधानमंत्री पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनने की ख्वाहिश रखने वाले देशों को लग रहा है कि अभी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, लेकिन उन देशों को हमारे देश के एक बड़े शंकराचार्य ने बता दिया कि अब भारत का प्रधानमंत्री नेहरू नहीं, बल्कि नरेंद्र भाई मोदी है, जिनको चीतों का सरदार भी कहा जाता है। इसलिए अब 15 के 15 देश किसी भी वक्त हिंदू राष्ट्र बन सकते हैं। बस एक बार ये हमारे मोदी जी के कान तक पहुंच जाए, उसके बाद भारत के अलावा भी कई देश हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे। आखिर कैसे मुसलमानों ने छीन लिया सऊदी अरब? आखिर कैसे मुसलमानों ने किया सऊदी अरब पर कब्जा? आखिर कैसे अरब के मुसलमानों ने बदल दिया सऊदी का नाम? आखिर कैसे संतों के श्राप से बदल जाएगा सऊदी अरब का नाम? आखिर कैसे सऊदी अरब पर साधु संतों और कच्छेधारियों का होगा कब्जा? आखिर कैसे दुनिया के कई देश बनने जा रहे हैं हिंदू राष्ट्र? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। इसके अलावा अगर टाइम्स मेल को आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे दिलनुमा आकृति में नजर आने वाला थैंक्स बटन पर क्लिक करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। लौटते हैं अब खबर की तरफ।
इस वक्त जैसे जैसे साल 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे हमारे देश में गजब का माहौल तैयार किया जा रहा है। एक तरफ हमारे मोदी जी के लाए गए विदेशी चीतों को देखकर पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन वाले अपना माथा पीट रहे हैं, बांग्लादेश अपना सिर पटक रहा है, जबकि अरब के तमाम देश डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी की तलाश कर रहे हैं। अमेरिका और रूस हमारे मोदी जी के प्रताप को देखकर मोदी मोदी का नारा लगा रहे हैं, लेकिन इन सब में सऊदी अरब सबसे ज्यादा हैरान हो रहा है, क्योंकि सऊदी जिस सच्चाई को छुपाना चाहता था, अब वही राज हमारे देश के साधु संतों के हाथ लग चुका है। कई देश तो ऐसे हैं जो किसी भी वक्त हिंदू राष्ट्र बन सकते हैं, जिसके बाद सऊदी अरब का वजूद खतरे में आ जाएगा, क्योंकि सऊदी की बादशाहत अब खत्म होने के कगार पर है। दरअसल अब जाकर पता चला कि मक्का शहर की जिस इमारत को पूरी दुनिया काबा शरीफ समझ रहे हैं, जिस काबा को हजरत इब्राहिम की बनाया इमारत समझ रहे हैं, जिस इमारत को पूरी दुनिया के मुसलमान अपना क़िबला समझते हैं, जिस इमारत की तरफ रुख करके पूरी दुनिया के मुसलमान नमाज अदा करते हैं, दरअसल वो ना तो मस्जिद है और ना ही काबा, बल्कि वो एक मंदिर है जिसका नाम है महादेव मक्केश्वर का मंदिर। अगर काबा शरीफ ही महादेव मक्केश्वर का मंदिर है, तो फिर मुसलमानों को पूरा सऊदी अरब ही खाली करना होगा। सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान को भी अपनी बादशाहत को छोड़ना होगा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को भी कुर्सी छोड़कर हिमालय पर्वत पर चला जाना होगा। और तो और तमाम अरब के देशों को इस वक्त हमारे देश के साधु संतों के चरण धोकर पीने चाहिए। दरअसल पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने नागौर में रविवार को हिंदू राष्ट्र संगोष्ठी को संबोधित करते हुए ज्ञान व्यापी मस्जिद का जिक्र करते हुए सीधे सऊदी अरब पहुंच गए। उन्होंने ज्ञान व्यापी मस्जिद के वजू खाने में मिले कथित शिवलिंग का जिक्र करते हुए कहा कि ज्ञान व्यापी की क्या बात करते हैं, हम तो मक्का तक पहुंच गए, वहां भी मक्केश्वर महादेव है। भारत हिंदू राष्ट्र है, लेकिन अगर सरकार इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करती है तो नेपाल, मॉरिशस समेत दुनिया के 15 देश हिंदू राष्ट्र घोषित होने की तैयारी में है। निश्चलानंद ने कहा कि दुनिया के 15 देश हिंदू राष्ट्र बनने की तैयारी में है, वे सिर्फ भारत के रुख का इंतजार कर रहे हैं। अब अगर स्वामी जी के बयान पर गौर किया जाए, दुनिया के 15 देश हिंदू राष्ट्र बनने के लिए छटपटा रहे हैं, बस भारत के एक इशारे की देर है। लेकिन सवाल है कि क्या निश्चलानंद महाराज ने इतनी बड़ी बात हमारे मोदी जी को बताया है या नहीं, क्योंकि ये बात तो सिर्फ निश्चलानंद को पता है, क्योंकि जब तक ये बात हमारे देश के प्रधानमंत्री को मालूम नहीं होगी, तब तक उन देशों को हिंदू राष्ट्र बनने की इजाजत भारत नहीं देगा। अभी चंद महीने पहले की बात है, जब स्वामी निश्चलानंद का एक ऐसा ही बयान आया था जिसमें उन्होंने आदेश देते हुए कहा था कि मक्का का महादेव मक्केश्वर का मंदिर घोषित कर दिया जाए। निश्चलानंद ने यह भी कहा कि उनकी मांग नहीं बल्कि आदेश है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका आदेश देश के प्रधानमंत्री को भी मानना होगा। तो अब ऐसे में सवाल है कि क्या निश्चलानंद देश के राष्ट्रपति हैं या खुद को संयुक्त राष्ट्र का अध्यक्ष समझ रहे हैं। निश्चलानंद महाराज ने पूछा जाना चाहिए कि आप तो मक्का तक पहुंच गए, लेकिन चंद सालों पहले हमारे ही देश के कैलाश पर्वत पर चीन ने कब्जा कर लिया और आज तक वो चीन से आज़ाद नहीं हुआ। कैलाश पर्वत मामूली जगह नहीं है, बल्कि हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, जहाँ साक्षात देवों के देव महादेव शिव शंकर विराजमान है। कम से कम निश्चलानंद महाराज को चाहिए कि वो चीन को अपने श्राप से भस्म कर देते, क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारतीयों को चीन से वीज़ा लेना पड़ता है। सऊदी अरब तो हमारा पड़ोसी भी नहीं है, लेकिन चीन ने तो हमारे कैलाश पर्वत पर हमला करके कब्जा किया हुआ है। मक्का में मक्केश्वर महादेव का मंदिर है या नहीं, आखिर कौन से सबूत के आधार पर निश्चलानंद इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? इस पर बहुत से सवाल निश्चलानंद से पूछे जा सकते हैं, जिसे सुनकर निश्चलानंद भाग खड़े होंगे। लेकिन अगर कायदे से देखा जाए तो इस वक्त निश्चलानंद पूरी दुनिया में भारत का मजाक बनाने पर तुल गए हैं। इनकी बातों का समर्थन करने वाले हिंदूवादी संगठन भी भारत की इज्जत को तार तार कर रहे हैं। हिंदू महासभा पहले ही अपने वार्षिक कैलेंडर में काबा को महादेव मक्केश्वर मंदिर बता रहा है, यानी पूरी दुनिया से भारत के संबंध को भी बिगाड़ने की पुरजोर कोशिश हो रही है। इस वक्त निश्चलानंद महाराज की उम्र को देखते हुए अगर समय पर इनके दिमाग का इलाज नहीं किया गया तो निश्चलानंद किसी भी वक्त खुद को देश का प्रधानमंत्री भी घोषित कर सकते हैं, किसी वक्त खुद को महारानी एलिजाबेथ भी घोषित कर सकते हैं, यहाँ तक कि किसी भी वक्त अमेरिका पर भी दावा ठोक सकते हैं। सोचिए, अगर उन्होंने पाकिस्तान पर दावा ठोक दिया तो बेचारे शहबाज शरीफ का क्या होगा। अगर निश्चलानंद महाराज ने व्हाइट हाउस पर कब्जा कर लिया तो सोचिए अमेरिका वाले जो बाइडेन का क्या होगा। लेकिन उससे पहले हमारे देश का मान सम्मान लुट जाएगा। इसलिए हमारे देश में दिमागी डॉक्टरों की भर्ती अभी से शुरू कर देनी चाहिए, वरना हमारे देश को पागलों का देश कहा जाने लगेगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में शौक बहराइची ने भी क्या खूब फरमाया है।
बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन पर क्लिक करके आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।